शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। साधना के 16वें दिन में प्रवेश। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 75। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। अव्यक्तवाणी 26 अक्टूबर 1975। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन और धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्यों को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का सारा विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते। वर्णन भी ऐसे साधारण रूप से करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पापात्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा क्या कर रहे हैं? वार्निंग देते हैं कि क्या वार्निंग देते हैं? आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं
तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को किस लाइन में देखेंगे? कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह कौन सी भूल? विकराल भूल, अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को क्या करो? कैसी सजा? कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाए। आज के पुरुषार्थ का सबसे पहला काम है इस मुरली को जाके पढ़ना। 26 अक्टूबर 75। चाहे ज्ञान का कितना भी अनुभव हो, चाहे शक्तियां कितनी भी प्राप्त की हो, शक्तियों का अनुभव हो, चाहे तन मन धन से सेवाएं दिन रात की हो, लेकिन देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। जैसे योग अग्नि पापों को भस्म करती है, वैसे विकारी भोग भोगने की अग्नि, कौन सी अग्नि? विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। संसार में भी सांप काटता है तो क्या होता है? उस सांप के काटने में और इस सांप के काटने में अंतर है। क्या क्या अंतर? वो सांप काटता है फिर विष फैलता है, ये सांप केवल देखने मात्र से विष फैलता है, काटने की आवश्यकता नहीं है। टच करने से भी, टच से भी विष फैलता है, पर टच से भी पहले देखने मात्र से ही विष फैलता है। इस देह रूपी सांप को देखने मात्र से, यह पहली बात। दूसरा, वहां पर बचाया जा सकता है, सबकी मदद भी मिलती है। यहां पर बचाना मुश्किल है, ये 5वीं मंजिल से गिरना है। वहां पर एक ही बार काटता है और जो होगा वो होगा, या तो बचेगा या तो मरेगा। बच गया तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं बचता। 1 साल पहले सांप काटा था, सीरियस थे, वेंटिलेटर पे थे, ठीक हो गए, अभी कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ये जो सांप है, इसने जो काटा वो संस्कार छोड़कर जाता है। वो एक ही बार मार देता है, पर ये जीवन पर्यंत मारते रहता है। ये संस्कार छोड़कर जाता है। वो क्या काट के भाग जाता है, और ये इसकी स्मृतियां घूमती रहती है। इसकी स्मृतियां घूमती रहती है। कल हमने 14 कारण देखे थे क्यों मनुष्य काम की तरफ आकृष्ट होता है, और उन 14 में से कहा था कि सबसे शक्तिशाली कारण है अतीत के भोगों की स्मृतियां, पास्ट के भोगों की स्मृति। उस स्मृति को कैसे मिटाए? स्मृति पटल से बड़ा कार्य है। कोई उत्तेजना नहीं है,
सारे ट्रिगर्स हटा दिए, पर ये ट्रिगर तो भीतर है, अंदरूनी है, और ये अपने आप उभरता है, स्वयंभू है। इसे बाहरी किसी भी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। बाहर तो देवी देवताओं के चित्र लगा रखे हैं, आध्यात्मिक वायुमंडल है, आध्यात्मिक किले में बैठे हैं, परंतु विस्फोट भीतर से होता है। कौन सा विस्फोट? पुरानी यादों, स्मृतियां। तो ये जो सांप है वो काट के भाग जाता है, और इसकी स्मृतियां घूमती रहती है, इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगला, वो एक ही बार दुख देता है, वो सांप। ये सांप काटने के बाद एक जन्म नहीं, जन्म जन्म दुख देता रहता है। इसलिए कल हमने देखा था, ब्रह्मचर्य क्या है? व्रत। ब्रह्मचर्य क्या है? तप। ब्रह्मचर्य क्या है? यज्ञ। ब्रह्मचर्य क्या है? बल, शक्ति है। इसलिए इतने कड़े महावाक्य है बाबा के। कोई हमसे उस दिन कह रहा था, आप इतनी विस्फोटक बातें क्यों करते हो? इसको क्या कहेंगे फिर? तुम भगवान की बातें देखो कैसी है। क्या इसमें कम विस्फोट भरा हुआ है? ये तो वाक्य वाक्य विस्फोटक है, कंबस्टिव। फिर भी आज ऐसे पापात्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं। आज से इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से छूट सके। तो आज काम विकार को बाबा ने नया नाम दिया है, विष। काम क्या क्या है? विष है। काम क्या है? हिंसा है। काम क्या है? दलदल है। काम क्या है? गटर है। काम क्या है? कीचड़ है। काम क्या है? दुबन। काम क्या है? ये सारे एक ही है। काम क्या है? कटारी। काम क्या है? अग्नि। काम क्या है? मृत्यु। काम क्या है? 5वीं मंजिल से गिरना, हुड़गुड़ टूट जाते हैं। काम क्या है? महापाप। काम क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन। काम क्या है? विषय वैतरणी नदी। काम क्या है? सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ा विकार। काम क्या है? काम चिता है, की कमाई चट करने वाला है। काम क्या है? चीची। काम क्या है? दुश्मन और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, महाशत्रु, महारिपु, कमांडर इन चीफ विकारों का। गड्ढा है, बच्चू बादशाह है, महाभूत है, भूतों का बादशाह है, महारोग है, सबसे बड़ा रोग है। और क्या है? तो बाबा ने आज कहा, ये शरीर क्या है? सांप। कल हमने देखा था कि आत्मा क्यों आकर्षित होती है काम की तरफ,
और उसमें एक चर्चा नहीं की थी शरीर की कोई भी। पर यह भी तो कारण है, शरीर ही तो खींचता है उसको। क्या किया जाए जिससे आत्मा को देह से वैराग आ जाए? बौद्धिक तल पर समझना एक बात है, पर उसका प्रैक्टिकल रूप चाहिए कुछ। अंग्रेजी में कहते हैं गो टू द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इट। थियोरी बहुत अच्छी है, पर प्रैक्टिकल रूप क्या है, करे कैसे? अभी तो बहुत सारा सुना है सबने, दलदल है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है। ये सब क्या है? ये बुद्धि की कसरत है केवल। मन को बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर, बहुत खराब है, बहुत खराब है। पर यह सबकॉन्शियस माइंड तक थोड़ी पहुंचा कुछ भी। ये तो बस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि की समझ है, और वो समझ कभी भी विस्मृत हो सकती है। तो क्या करना है? कुछ और करना पड़ेगा। तो आज हम ये देह क्या है और इस देह का कैसे अनुभव करें। सबसे पहली बात तो बाबा ने कह दी, 16 बातें देखेंगे। सबसे पहली देह की पहली सच्चाई विष है। विष है ये। क्या है? पॉइजन, टॉक्सिन। कुछ कुछ बातें बुद्धि से समझनी है, कुछ कुछ बातें अनुभव से समझनी है, और इसका प्रयोग खुद के शरीर के लिए कम, दूसरों के शरीर के लिए ज्यादा करना है। कुछ बातें हमें स्वयं के शरीर के लिए सोचनी है और कुछ बातें दूसरों के शरीर के लिए। इस विकारी शरीर को टच करना अर्थात सांप को टच करना, अर्थात विष भरे सांप को, विषधारी सांप को टच करना। ये बात दूसरों के लिए ज्यादा लागू करनी है कि जिसको भी मैं देख रहा हूं वो सब कौन है? नाग और नागिन घूम रहे हैं। मैं चल रहा हूं और कौन घूम रहे हैं इर्द गिर्द? नाग और नागिन घूम रहे हैं। देखना किसको है? केवल मणि को, मस्तक मणि को देखो बस। मणि के अतिरिक्त देखने से ही विष फैलता है। वो सांप तो काटने पर विष फैलता है, ये तो देखने मात्र से विष फैलता है। बाइबल में जीसस अपने शिष्यों से कहता है, तुमने अगर कुदृष्टि से देखा, ये देखना मात्र ही काम विकार है। If ye have impure vision, ye have already committed adultery in your hearts. केवल देखने मात्र से। तो सबसे पहली सच्चाई है, क्या है? विष है ये शरीर, काटेगा। और काटने से क्या क्या होता है वो देखा है। इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, घर ले जाओ पेशेंट को, कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरा मिट्टी, पहला स्नेक, दूसरा ये शरीर क्या है? मिट्टी है। इसका अनुभव स्वयं पर करना है। कैसे? अभी करेंगे। जो पिछली 2 भट्टियां हुई है उसमें जो हमने बार बार अभ्यास किया, क्या कहा उसको? बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन। स्थिर बैठना और अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक स्कैन करना। ट्रिपल लॉक। ट्रिपल लॉक अर्थात पैर लॉक, हाथ जहां रख दिए वहां रख दिए, आंखें बंद। जैसे हैंगर पर टंगा हुआ कमीज स्थिर, जैसे हाथों को किसी ने वेल्डिंग कर दिया है, लॉक हो गए। स्टार्ट।
श्वास की तरफ ध्यान। श्वास आ रहा है, जा रहा है। मन को सिर के सिरे की ओर ले जाएंगे। चेहरा, एक एक अंग को देखेंगे। आंखें, नाक, मुख, कान, और अनुभव करेंगे ये सब कुछ मिट्टी का बना है। गर्दन, दायां हाथ, मिट्टी, बायां हाथ, छाती, पेट, पीठ का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दायां पैर, बायां पैर। मन को पूरे शरीर से घुमाएंगे, शरीर में घुमाएंगे। फिर से सिर के सिरे की ओर, सारा चेहरा, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों हाथ, छाती, धारा प्रवाह एक साथ मन को पूरे शरीर में घुमाएंगे। दोनों पैर, दोनों घुटने, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक मिट्टी ही मिट्टी। मृण में मैं चिन्मय आत्मा हूं। अपनी पृथकता का अनुभव, भिन्न हूं, इससे अलग हूं। फिर से मन को घुमाएंगे ऊपर से नीचे तक। जो जो शरीर का हिस्सा छूट गया है सबको मिट्टी देखेंगे। ओम शांति। बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन। इस बॉडी को स्कैन करते रहना है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। तो दूसरा क्या है ये? मिट्टी। तीसरा बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। मलमूत्र से भरी कोई एक बकेट है जैसे। शरीर की यही सच्चाई है। शरीर में क्या है वो वास्तव में देखना, किस चीज से बना है ये, और केवल बुद्धि के तल पर नहीं समझना। गो टू नट्स एंड बोल्ट्स, उसका अनुभव करना। आंखें बंद करके देखो, हड्डियां दिखाई दे रही है, देखो मांस, देखो मलमूत्र, देखो क्या भरा है पेट में, देखो सब कुछ। तो ये भी एक अभ्यास है।
और ये सारे अभ्यास उसी स्थिर अवस्था में करने हैं, जैसे मेडिटेशन की अवस्था है। बैठे हैं और अंदर की सच्चाइयों को देख रहे हैं कि ये है। इस शरीर को हम इसलिए नहीं देख रहे कि शरीर से मोह हो जाए, ये जानने के लिए कि कितना सब कुछ अनित्य है, क्या है और कैसा लगाव और कैसा आकर्षण। अपने ही ये प्रयोग स्वयं के शरीर पर करना है, ज़्यादा अंदर से देखते रहना, ये है भरा उसमें। सर्दी होती है तो क्या निकलता है, खांसी होती है तो क्या निकलता है, पायोरिया, दांतों से पस निकलता है, कानों से क्या निकलता है, पसीना। पसीना आता है तो क्या होता है, खुशबू। और फिर क्यों किसी के देह की इतनी खुशबू आती है और आकर्षित होते हैं? वास्तव में वो आकर्षण उस देह की खुशबू का नहीं, मन में काम विकार है, इसलिए वो देह खुशबूदार लगता है। उस देह में खुशबू नहीं है, जिसमें मोह है, आकर्षण है, प्रेम है, उसकी हर चीज अच्छी लगती है, पसीना भी। क्योंकि आकर्षण है, मोह है, और वास्तविकता कुछ और है। ये है, इसको देखना है क्या है। ये है सत्य, और ये बड़ा सूक्ष्म अभ्यास है, और जितनी सूक्ष्मता से किया जाएगा इनडायरेक्टली काम पर विजय होगी। क्योंकि हम अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड के तल पर कर रहे हैं। क्योंकि जब काम की आंधी आती है तो ये सारे विचार रहते क्या? नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं। वहां तो केवल उत्तेजनाएं रहती है, बस आवेग रहता है। वासना में विवेक नष्ट हो जाता है। उसके बाद पुरानी ज्योति, क्या कहते हैं बाबा, ये शरीर क्या है? ज्योति। कोई ज्योति को बैठ के गले लगाता है क्या? पहले बहुत कड़ी अव्यक्तवाणी और साकार मूल्य चलती थी, उनको शायद हटा दिया गया है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। अगर ये बहनें अगर सुनाए नए लोगों के सामने तो मुश्किल हो जाए। किसी ने हमें भेजे थे वो सारे बाबा के वाक्य, उसमें महाविस्फोटक बातें थी। और मुख्य रूप से गंधर्व विवाह की ढेर सारी बातें थी। इंग्लिश में लिखी गई है डेट सहित, पर वो कहीं प्रिंट नहीं है। आफ्टर गंधर्व मैरिज माया मेक्स यू वन अ प्रोस्टिट्यूट द वाइफ। Recently a couple got married. Baba has seen such a case for the first time. They don't even embrace each other. If any one of them used to sleep together, the other one used to say that sleep separately. They have shown a lot of courage in the beginning. It's such a wonder, is it not? If they continue like this, they will attain such a high post. ये सब हटा दिया गया है। बाबा ने सुना अभी अभी एक युगल की शादी हुई है। बाबा ने सुना वो गले भी नहीं मिलते। अगर वो कहे कि यहां सोना है, दूसरा कहता है मैं यहां नहीं सोऊंगी, तुम उधर हम इधर। ऐसा साहस उन्होंने दिखाया, बाबा को भी वंडर लगता है। और ऐसे बच्चे ही ऊंच पद पाएंगे। Marriage for lust is like destroying oneself. Marriage at this time is like causing one's complete destruction. Shiva, bridegroom has come. How can you think of marriage? कौन आया है?
दूल्हा आया है और तुम शादी करने की सोचते हो, नरक में जाओगे। ये तो कुछ झलक थी बस, इससे भी कड़े वाक्य थे। और बाबा ये सब बिंदास्त दबंग होकर बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये जो सामने बैठे मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे, कोई छोड़कर नहीं जाएगा। अगर ऐसे वाक्य आज सुना दे, कल क्लास आधा खाली, भाग जाएंगे वो, सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत कड़े वाक्य थे दो चीजों के लिए, क्योंकि बाबा को दो चीजों से बच्चों को छुड़ाना था। एक भक्ति के लिए बहुत बहुत कड़े वाक्य थे, बहुत ही कड़े। क्योंकि अगर किसी को किसी से छुड़ाना है, जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, उसको बताओ भाई स्मोकिंग खराब होती है, मत करो, छोड़ता है क्या? उसको कहो भाई तुमको कैंसर हो जाएगा, वो कहता है वैसे भी तो सब लोग मर ही रहे हैं किसी ना किसी, मैं कैंसर से मर जाऊंगा। ठीक है, मरना तो है ही, आदत सी पड़ी हुई है। ऐसे वाक्य से वो नहीं छोड़ता है। अगर किसी चीज में 20 साल का एडिक्शन है, दारू का, अगर उसको दारू से छुड़ाना है तो एकदम डराना पड़ता है उसको, ऐसे ऐसे बोलने पड़ते हैं कि एकदम ही घबरा जाए, पूरा झटका लगे उसको, शॉक, उसके बाद में कभी हाथ ही ना लगाए। ऐसे वाक्य थे भक्ति के लिए और काम विकार के लिए। क्योंकि बाबा को इन सभी से, भक्ति से बाबा का कोई विरोध नहीं है, वो तो खुद ही भक्त था एक रीति से देखा जाए तो, ब्रह्मा बाबा। परंतु दूसरे जो भक्ति में ऐसे हिरे हुए हैं, अब उनको भक्ति से छुड़ाना है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, ज्ञान में भी चलेंगे, भक्ति भी चलू रहेगी साथ साथ। किसी को छुड़ाना है उससे। अगर मैं कहूं ये चाय पीना बहुत खराब है, नहीं पियो ना, तो कोई नहीं छोड़ता है, चालू रखेंगे चालू रखेंगे चालू रखेंगे। और जब कड़े वाक्य उच्चारण किए जाते हैं, जहर है, तो थोड़ा झटका लगता है हल्का सा, तब कहीं सोचते हैं इसको छोड़ना चाहिए। और रोज रोज कोई कहे जहर जहर जहर, फिर तो पीते समय भी वही याद आएगा, कैसे पीऊं अब इसको। तो क्या है ये? पुरानी जूती। कहां रखते हैं जूती को? नीचे, नीचे रखना है उसको। हम उस पर खड़े हो, वो हम पर खड़े ना हो। अगर कोई कहे कि जूती कितनी अच्छी है, कितनी मेरी मदद करती है, मैं उसको सिर पर लेकर चलता हूं, कितने उपकार, लोग कहेंगे मूर्ख, कितना अच्छा है काम विकार। सारे सृष्टि का इतना जो द्वापर से विस्तार हुआ, इसी काम विकार की वजह से तो हुआ। काम विकार नहीं होता तो ये सृष्टि तो खत्म हो गई होती। बहुत उपकार है तुम्हारे। उसके बाद में अगला पुतला, 5 तत्वों का ये पुतला है, पिंजरा है। क्या अनुभव करना है शरीर को? पिंजरा है। मैं पंछी हूं, पर मुझे इससे बाहर निकलना है। मुझे ये पिंजरा अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितना भी इसमें सब कुछ हो, कितना भी सुख हो, परंतु ये पिंजरे का सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे उड़ना है। अज्ञात गगन की अनिवार्य पुकार चुरुंगन को पुकार रही है कि निकलो बाहर, निकलो बाहर। इस पिंजरे में कब तक रहोगे? सब कुछ मिल रहा है टाइम से टाइम, टाइम टू टाइम मिलते रहता है, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता ये पिंजरा, क्योंकि मेरी चाह को किसकी है? आकाश की। मुझे उड़ जाना है। अभ्यास करना है, पिंजरे से बाहर, पिंजरे के अंदर, पिंजरे के बाहर, पिंजरे के अंदर, पिंजरे के बाहर, बार बार उड़ते जाना है, निकलते जाना है इस पिंजरे से। अनुभव करना है मैं आत्मा इस 5 तत्वों के पुतले के अंदर हूं, इस पिंजरे के अंदर हूं, मुझे उड़ के निकलना है। अंदर से इच्छा उत्पन्न करनी है, इसमें फंसना नहीं है। ये एक पिंजरा और ये दूसरे का शरीर, वो दूसरा पिंजरा। एक तो मैं इसमें फंसा हूं और ये दूसरा व्यक्ति। क्रोध व्यक्ति अकेला करता है, बाकी विकार अकेले में होते हैं। काम विकार से दूसरा प्रभावित होता है। दूसरी आत्मा को काम विकार में घसीटना अर्थात उसे हताहत करना।
ये हिंसा है ना। एक है सुसाइड, एक है होमिसाइड, एक है खुद को मारना, एक है दूसरों को मारना। हत्या है वो। किसी को काम विकार में उत्तेजना उत्पन्न करना और उसके अंदर भी देहभान उत्पन्न करना, ये काम का ही अंश है। किसी को कहना तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, ये शर्ट कहाँ से लिया, बहुत अच्छा लगता है तुमको, वो पहला काम क्या करेगा, आईना में जाके देखेगा, सही में अच्छा दिखता है, वो अभी तक देखा ही नहीं था, ये हेयर कट बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहला काम आईने में जाके देखेंगे ठीक ठाक तो है ना सब। तो हमने क्या कर दिया, किसी में देहभान उत्पन्न कर दिया। ये जैकेट कहाँ से खरीदा, बहुत बढ़िया है, शॉल तो एकदम ही फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे लगते हो, खूबसूरत। तो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले जाके आईने में जरूर देखेगा, और तब देखेगा जब उसे कोई देख नहीं रहा है। मैं तो सही में इतना अच्छा दिखता हूं, ऐसे ही थोड़ी लोग कहते मैं हैंडसम हूं, कुछ तो है मुझ में कुछ तो है। और अगली बार जब उसके सामने जाएंगे तो क्या इच्छा है, दूसरा शर्ट पहन के, कि कब बोले कब बोले कब बोले, कुछ तो बोले। ये बोलता क्यों नहीं है आज, उस दिन तो बहुत तारीफ की थी, पर कहेंगे नहीं ऊपर से, चुप, ऊपर से मैं महायोगी तपस्वी हूं, पर इच्छा है कि ये कुछ तो कहे। दूसरों को घसीट रहे काम विकार में, दूसरों में देहभान लाना, ये भी क्या है। कोई कहे तुम्हारी, ये मेरे बचपन की, अरे तुम कितने क्यूट दिखते थे, तो वो व्यक्ति जाके सबसे पहला काम क्या, अपनी और छोटी बचपन की सारी फोटो एकत्र करेगा और फिर उसको फॉरवर्ड करेगा, ये मेरी बाकी भी है, बाल देखो कैसे घुंघराले है, घने, तारीफ। ये सब उसके सूक्ष्म अंश है। तो कितने हो गए ये, 6, 5। उसके बाद में ये शरीर क्या है, चलती फिरती लाश, ये दूसरों के लिए अप्लाई करना है। ये सब कौन चल रहे हैं, आत्माएं चली गई है परम धाम, ये इनकी लाशें हैं, और हम खड़े हैं और कोई हाथ रख दे और पीछे देखो लाश, तो हम क्या कहेंगे, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो आज, ये व्हाइट ड्रेस कहां से लिया ऐसे कहेंगे लाश से। ये लाशें है, मर चुके हैं, मृत है। मृत व्यक्ति की तरफ किसी की काम दृष्टि जाती है क्या, ना, कितना भी सुंदर हो। क्या समझना है, सब मरे पड़े, कब्र दाखिल, ये दूसरों के लिए घूमती फिरती लाशें। अगला, बीमारियों का घर। ये शरीर क्या है, बीमारियों का घर है। आज न कल कोई ना कोई बीमारी तो आती है। लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं ये जांच क्यों नहीं करे, डर है कहीं कुछ निकल ना जाए, इसलिए जांच ही नहीं कराते। कोई तकलीफें तो बहुत है पर जांच नहीं करानी है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते ही वो जांच कराता है, और जांच कराने के बाद में एक नई बीमारी निकल के बाहर आती है। कुछ तो निकलता ही है, पहले ही ठीक थे अच्छे तो ये देह क्या है, बीमारियों का घर है। इसमें ढेर सारी बीमारियां हैं, एक से छूटोगे दूसरी पकड़ती है। क्या इसमें, अगला, नवद्वार वाली नगरी है, ये गीता में लिखा हुआ है। ये क्या है, शरीर, नव द्वार वाली नगरी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुवन्य कार्यन
जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगरी अर्थात ये शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वारे पूरे। तो ये शरीर क्या है? 9 द्वार वाली एक नगरी है, और इन 9 द्वारों से गंदगी ही निकलती रहती है। कैसा है ये 9 द्वार वाली नगरी? जिसमें क्या निकलते रहता है? निरंतर गंदगी निकलती रहती है। आंखों से क्या निकलते रहता है? कानों से क्या निकलता है? नाक से क्या निकलते रहता है? मुख से क्या निकलते रहता है? 9 द्वार वाली नगरी है ये। अगला गटर। बुल्लियों में आता है, इस शरीर को क्या समझो? गटर है ये। कोई गटर के पास जाके बैठ के देखते रहता है, कितने सुंदर गटर है। आहा, दुर्गंध है, सड़ांध है इसमें। अगला भोग की सामग्री। यदि संसार के लोग एक दूसरे को क्या समझते हैं? वस्तु समझते हैं। पुरुष स्त्री को क्या समझता है? भोग की वस्तु है। और जो प्रेम, जो संबंध में ये भाव आ जाता है, एक दूसरे काम विकार जैसे ही प्रकट होता है, सामने का व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, वस्तु बन जाता है। जिस भी संबंध में काम विकार की प्रवेशता हो गई, कितना भी अच्छा हो, सूक्ष्म काम विकार भी उसमें अगर प्रवेश कर दिया, तो सामने वाला व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता। फिर उसकी भावनाओं से हमें कोई लेना देना नहीं। उसको बुरा लगे अच्छा लगे, कोई लेना देना नहीं। हमें केवल अपनी वासना पूर्ति का ही ख्याल रहता है। वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं, वस्तु बन गया है। इसलिए जितने मैरिजेस में डिस्टर्बेंस है, उनका मूल कारण काम विकार है। क्योंकि कामों की इच्छा एक दूसरे की पूर्ण नहीं करते। एक दिन उसको इच्छा है, उसको उस दिन नहीं है इच्छा। एक दिन एक वैराग में है, उस दिन वो एक का मन एक दिन चंचल है, पर दूसरे का उस दिन चंचल नहीं है, स्थिर है। इसलिए इच्छाएं, कामों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो संबंध बिगड़ते हैं। इसके लिए मुख्य कारण डिस्टरबेंस का संबंधों में है काम। किसी भी संबंध में कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा है तो समझ लेना या तो काम या कामनाएं, ये 2 ही कारण है। कामना इतनी ज्यादा है कि मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया, कामना की ये व्यक्ति ऐसा करे, उसने नहीं किया, डिस्टरबेंस। सीनियर, हम चाहते हैं सीनियर हमारे बारे में सोचे, हमारा ख्याल करे, नहीं करते, दुखी होते। कामना। पति पत्नी काम, स्त्री पुरुष काम, कुमार कुमारी काम। भोग की सामग्री। संसार तो यही समझता है शरीर को। उसके बाद में दुखों की खान। ये शरीर क्या है? दुखों की खान है। कहाँ इसमें सुख है? सोचते हैं सुख मिलता है, बहुत खा लो, बहुत पसंदीदा कुछ मिल गया खाने को, इतना खाया, बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद में पेट में दर्द। पेट में दर्द। अभी अभी एक बच्ची एडमिट हुई थी, उसके भाई ने, उसका भाई कहीं था, वो कहीं से आई, तो इतना प्यार से उसके भाई ने उसके लिए कुछ बनाया। दोनों बचपन से इधर ही है। इतना अच्छे से बनाया और उसने इतना खा लिया कि पहले तो ओपीडी में ट्रीटमेंट दी, नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर एडमिट ही करना पड़ा। अभी ठीक होगी, कल छुट्टी हो गई। तो डिस्टर्बेंस हो गया नहीं है, दुखों की खान है। इसको समझना है, इसको कितना चाहिए। और जो कहा सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाए शरीर की रिक्वायरमेंट्स, हर प्रकार की, केवल भोजन से रिलेटेड नहीं, सारी रिक्वायरमेंट शरीर की सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाए। हम एक अवस्था में आएंगे शरीर को बहुत कम चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए। जितनी अभी उसको दे रहे, उसकी बिल्कुल भी उसे आवश्यकता नहीं है। एसी की आवश्यकता है? शरीर को प्राकृतिक वायुमंडल में रहने दो, प्राकृतिक पसीना आने दो, अच्छा है। उसके बाद में कीचड़, मड। शरीर क्या है? मड है, दुबन। ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं, ये केवल थ्योरी के लिए नहीं है, एक एक पॉइंट पर अभ्यास करना है।
एकांत में जाके बैठो और सोचो, ये शरीर क्या है? दलदल है। बाबा कहते एक दूसरों के शरीर में मत फंसो, नाम रूप की दुर्दांत बीमारी है, नहीं फंसो। कल की मुरली में था ना, क्योंकि नाम रूप में ही फंसते हैं, रूप में कम, नाम में कम, रूप में ज्यादा फंसते। नाम में कहाँ फंसेंगे? नाम में इतना नहीं फंसते, रूप में ही फंसते। रूप अच्छा लगता है, शेप्स एंड कर्वेचर्स ऑफ बॉडी, कर्व्स एंड कर्वेचर, ये अच्छा लगता है। पर है क्या? मड। अगला पुराना मकान, अगला भूत बंगला, हॉन्टेड हाउस। ये दो अलग अलग पॉइंट है। एक है भूत बंगला जिसमें कौन रहते हैं? भूत, खंडर। ये पुराना मकान हो गया। ये संजय भाई थे सिक्योरिटी वाले, क्या कहते थे? अब जाके बच्चा बनना है, ये बहुत पुराना हो गया। हम पूछते थे कैसी है तबीयत, ठीक है, कोई तकलीफ? वो कहते तकलीफ मुझे नहीं है, ये बाकी लोगों को है। तकलीफ मुझे कुछ भी नहीं है। लास्ट तक हमने देखा संजय भाई को, एकदम पावरफुल स्टेज। सुदाम भाई एकदम, गोपी बहन शरीर छोड़े हुए, सारी मधुबन निवासी है ये, एकदम अच्छी अवस्था लास्ट तक। शांताराम भाई, अवस्थाएं बहुत अच्छी थी सबकी, ये देखा सबने ऐसे आंखों के सामने शरीर छोड़ा, खुशी खुशी से शरीर छोड़ा, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। सोचते ये पुराना हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। संजय भाई का तो बस एक ही था, मैं जा रहा हूँ, बच्चा बनना है जाके, अब नया शरीर लेना है। तो अभी से समझना ये पुराना है। उसके बाद में कब्र, ये शरीर क्या है? कब्र, कब्र है ये। और लास्ट चत्तियों वाला कपड़ा, 16वां क्या है ये? चत्तियों वाला, टुकड़े 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 लगे हुए हैं। हो गए 16? हो गए ना? आज इतना ही बहुत है। अब मैं जानी देह बुड़ानी, सीस पाऊ कर काहू ना मानत, तन की दासी सिरानी, आन कहत आने कही आवत, नैन नाक बहे पानी, मिटी गई चमक दमक अंग अंग की, मति अरु दृष्टि हिरानी, यही कछु स्तुति तन मन की, भईजू बात बिगरानी, सूरदास अब होत बहुगनी, भजी ले सारंग पानी। क्या लिख रहा है? अब मैंने समझ लिया है कि शरीर वृद्ध हो गया है, सिर पैर हाथ अब कहना नहीं मानते। शरीर का स्वास्थ्य कैसा है? दशा समाप्त हो गई है। चाहता हूं पर कहां कूद जाता है, नए नाक से पानी बह रहा है। सूरदास शरीर की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सभी अंगों की चमक दमक नष्ट हो गई है, बुद्धि और दृष्टि लुप्त हो गई है, और तर और मर की कुछ सुधि नहीं रही। अपनी संभाल भी दूसरों की बात हो गई है। सूरदास जी कहते हैं अब मृत्यु निकट है, अंत में शारंग पाणी भजन करो। तो आज का अभ्यास क्या है? शरीर का, शरीर को देखना, शरीर का अनुभव करना, दूसरों के शरीरों को देखते हुए आकर्षण के भाव से नहीं, क्या है उसमें इस भाव से देखना। और किसी में प्रीत हो जाना, प्रीत हो जाती है, प्रेम हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत में तो गुणों की तरफ आकर्षण होता है, विशेषता की तरफ, सेवा में तरफ, पर धीरे धीरे शरीर की तरफ आकर्षण आ जाता है, क्योंकि वो सारे गुण तो उस व्यक्ति के हैं ना, और वो व्यक्ति तो दिखाई जो दे रहा है, आत्मा थोड़ी दिखती है, शरीर दिखता है। इसलिए आकर्षण धीरे धीरे शरीर की ओर ही जाता है। शुरुआत सूक्ष्म से होती है, स्थूल की ओर जाता है आकर्षण, क्योंकि ज्ञानी सीधा किसी के देह की तरफ आकर्षित नहीं होगा, विशेषताओं में आकर्षित होगा। इसलिए जो मैं जानती प्रीत करे दुख होई, तो नगर धिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। ये संसार से प्रीत करना, देह से प्रीत करना, ये अब अनुभव हो गया है।
काश के यूं हो जाए मिल जावे, और कोई कह दे हमसे ये सपना था, ये सपना था, पर ये सच ना था। क्या जाने मैं कौन है सपना और सच कैसा होए। जो मैं जानती थी प्रीत करे सो दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीट के कहती प्रीत न करियो कोय। ओम शांति। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई, हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। प्रीत न करियो